आज मैं सभी शादीशुदा महिलाओं को एक ऐसा कानूनी अधिकार बताने जा रहा हूं जिसको शायद ही आपको किसी ने सही तरीके से बताया हो। जी हां, जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं, पत्नी है, वो चाहे तो अपने पति से एक से ज्यादा तरीके से मेंटेनेंस ले सकती है। यानी कि एक से ज्यादा केसेस में अलग अलग प्रावधानों के भीतर केस करके अलग अलग मेंटेनेंस ले सकती है। सही सुना आपने, जान करके आश्चर्य हुआ होगा। ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहली बात, अगर कोई शादीशुदा महिला, जब किसी की शादी होती है तो पति की यह जिम्मेदारी होती है कि शादी के बाद पत्नी के देखरेख को संभाले, उसे देखरेख करे और उसकी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूर्ण करे, क्योंकि एक पत्नी अपना घर परिवार छोड़ करके उसी के सहारे उसके घर पर जाती है। लेकिन जब उसे मेंटेनेंस नहीं मिलता तो उसे परेशानी होती है। इसी को देखते हुए वो मेंटेनेंस क्लेम करने जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पत्नी डीवी एक्ट के अंदर उसे मेंटेनेंस मिल जा रहा है या मॉनिटरी रिलीफ मिल जा रहा है, तो क्या इसका मतलब वो दूसरे प्रावधानों के अंदर मेंटेनेंस नहीं ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि कानून जो होता है, कोई भी स्टैच्यूटरी प्रोविजन ऐसा नहीं बनाता है, यानी कोई ऐसा अधिनियम नहीं है कि एक महिला को यह बार करता है, यानी रोकता है कि वो एक अगर केस में मेंटेनेंस ले रही है तो वो दूसरा केस कोर्ट में फाइल करके मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। ऐसा कोई कानूनी रोक नहीं है। यानी उदाहरण से समझिए, अगर कोई एक महिला डीवी एक्ट के अंदर मेंटेनेंस ले ली है, उसको ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो 125 सीआरपीसी, यानी जिसको आज हम 144 बीएनएसएस के नाम से जानते हैं, उसमें भी मेंटेनेंस ले सकती है। साथ ही साथ सेक्शन 24-26 हिंदू मैरिज एक्ट में जाकर के भी मेंटेनेंस ले सकती है, या हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के भीतर भी जाकर के केस फाइल करके उस प्रावधान के अंदर भी मेंटेनेंस ले सकती है। यानी एक पत्नी चाहे अपने पति से मल्टीपल मेंटेनेंस ले सकती है, मल्टीपल प्रावधान और केसेस के भीतर केस फाइल करके। जरूरी बात क्या है कि अगर आपको प्रायर केस में मेंटेनेंस मिल रहा है तो उसकी जानकारी देना न्यायालय को देना जरूरी है, अगर आप दूसरा मेंटेनेंस केस फाइल करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी, यानी उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर डिसीजन में माना है कि अगर कोई पत्नी एक प्रावधान के भीतर उसे मेंटेनेंस मिल रहा है अपने पति से, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका अधिकार छिन जाता है और वो दूसरे प्रावधान के भीतर केस करके अपने पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। इसीलिए जो ट्रायल कोर्ट है, यानी लोअर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, आपकी इस याचिका को भी खारिज नहीं कर सकती है। एक चीज याद रखिए कि कानून का मकसद ये नहीं कि किसी महिला के आवाज को खामोश कर दे, बल्कि कानून का मकसद ये है कि कोई महिला भूखी, असहाय या मजबूर जिंदगी ना बिताए। बस जरूरी यह है कि गलत जानकारी मत रखिए और डरिए मत। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जो मिल रहा रकम, मेंटेनेंस अमाउंट, वो काफी नहीं है आपके जीवन को चलाने के लिए, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कानूनी कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कानून आपके साथ खड़ा है। बस जरूरी यह है, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए सबसे पहले किसी योग्य अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर के अपना कदम आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपके केस में कोई कमजोर कड़ी ना रहे और आप मजबूती से अपनी बातों को आगे रख पाए। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस कोई दया नहीं है, यह आपका अधिकार है। यानी जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता है, तब तक आपका अधिकार जीवित रहता है। याद रखिए।